10-20 साल के बाद पूछा जाए कि तुम्हारे बाप के इंतकाल को कितना बरस हो गया है, किस साल तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ है, तो बाप के इंतकाल के लिए भी हिसाब लगाना पड़ता है कि किस साल हमारे बाप का इंतकाल हुआ है। पोते से अगर पूछे कि उसके दादा का इंतकाल कब हुआ है तो पोता बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कसम खुदा की यार ये वो मुक़द्दस ज़ात है जिसको दुनिया से पर्दा फरमाए हुए 900 बरस हो चुके हैं, लेकिन आज भी हर महीने की 11 तारीख को हम गौसे आज़म के चर्चे करते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर गौसे आज़म के चर्चे हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। पता चला आखिर वजह क्या है कि दुनिया 1000 साल के बाद भी गौसे आज़म को नहीं भूलती है। तो आओ कुरान को उठाकर देखते हैं, अहादीस करीमा का मुताला करते हैं। कुरान में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अल्लाहु अकबर। सवाल ज़हन में आता है, मौला आखिर वो कौन सा अमल है, वो कौन सा नुस्खा है कि जिसको खाने के बाद में, जिस पर अमल करने के बाद में हमें भी वो ताकत मिल जाए, हमें भी वो इज्जत मिल जाए, हमें भी वो शोहरत मिल जाए कि हमारी औलाद हमारे मरने के बाद हमें न भूले, ज़माना हमारे मरने के बाद हमें न भूले। आखिर वो ताकत कैसे मिलती है, वो इज्जत कैसे मिलती है, वो शोहरत कैसे मिलती है? तो कुरान में रब फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। रब ने इरशाद फरमा दिया, ऐ लोगों सुनो, वो इंसान जो दुनिया के अंदर आया उसने नेक अमाल किए। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो दुनिया के अंदर आया परवरदिगार आलम पर ईमान लाया और उसने नेक अमाल किए, यहाँ तक कि इतने नेक अमाल किए, इतने नेक अमाल किए, उसका रब उससे राजी हो गया, वो अपने रब से राजी हो गया। जब बंदा अपने रब से राजी हो जाता है, रब उससे राजी हो जाता है, तो फिर परवरदिगार आलम उस अपने बंदे को अपना महबूब बना लेता है और फिर दुनिया वालों के दिलों के अंदर परवरदिगार आलम उसकी मोहब्बत को डाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया वालों के दिलों के अंदर परवरदिगार आलम उसकी मोहब्बत को डाल देता है। आओ सुनो कैसे मोहब्बत को डालता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम जब अपने किसी बंदे को महबूब बना लेता है, जब अपने किसी बंदे से राजी हो जाता है, तो हजरत जिब्रील से फरमाता है, ऐ जिब्रील सुनो, मेरा जो फुला बंदा है ना वो मुझसे राजी है और मैं उससे राजी हो गया, मैं उससे राजी हो गया हूँ। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला बता हुक्म क्या है? रब फरमाता है, ऐ जिब्रील जब मैं उससे राजी हो गया हूँ, मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ, तो ऐ जिब्रील सुनो, अब तुम भी उससे मोहब्बत करने लगो। ऐ जिब्रील अब तुम भी उसको अपना महबूब बना लो। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला अब मैंने भी उसको अपना महबूब बना लिया है, मैं भी उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। रब इरशाद फरमाता है, जिब्रील सातों आसमानों में निदा दे दो, हर फरिश्ते को बता दो, हर फरिश्ते को खबर कर दो कि वो बंदा रब का महबूब हो गया है, रब ने उसको अपना महबूब बना लिया है। ऐ जिब्रील बता दो, मैंने उसको अपना महबूब बना लिया है। ऐ जिब्रील सुनो, सारे फरिश्तों से कह दो कि हर फरिश्ता उस बंदे को अपना महबूब बना ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत मुफ्ती साहब किबला। उस बंदे को अपना महबूब बना ले। अब फरिश्तों में निदा कर दी जाती है, हर फरिश्ते के दिल में उस बंदे की मोहब्बत हो जाती है, हर फरिश्ता उस बंदे से मोहब्बत करता है। फिर निदा आती है, ऐ जिब्रील दुनिया के अंदर जितनी मखलूक है ना, तमाम मखलूक के दिलों के अंदर मेरे इस बंदे की मोहब्बत को पैवस्त फरमा दो।
और जब बंदों के दिलों के अंदर उसकी मोहब्बत जागूसी कर जाती है, उसकी मोहब्बत पैवस्त हो जाती है, तो उसी का नतीजा है। अब जमाना ये नहीं देखता है कि उसको दुनिया से गए हुए 1 साल हुआ है, 100 बरस हुए हैं, 1000 बरस हुए हैं। जब बंदों के दिलों के अंदर उसकी मोहब्बत हो जाती है, कसम खुदा की, अब चाहे 1000 साल गुजर जाए, लेकिन हर एक बंदे के दिल के अंदर उसकी मोहब्बत है। अब बंदा उस होता है तो कहता है या गौस अल मदद। अब जब बंदा चलता है तो कहता है या गौस अल मदद। अब जब बंदा खाता है तो कहता है या गौस अल मदद। कसम खुदा की, जब बंदा अपने आप को रब के लिए कुर्बान कर देता है तो परवरदिगार आलम उसको ये मर्तबा अता फरमाता है कि अब चाहे 1000 साल गुजर जाए, लेकिन आज भी उनकी कब्रों पर मेले लगे हुए नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म वही मुक़द्दस हस्ती है कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी रब की मोहब्बत में कुर्बान कर दी। अल्लाहु अकबर। प्यारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के मुक़द्दस वली हैं। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम तक 1,24,000 अंबिया इकराम दुनिया के अंदर भेजे, और हर नबी को परवरदिगार आलम ने वली अता फरमाया। हर नबी को परवरदिगार आलम ने वली अता फरमाए, इसलिए कि नबी ये परवरदिगार आलम की शान होता है और वली ये नबी की शान होता है। जैसा नबी होता है वैसा ही वली होता है। हर नबी को परवरदिगार आलम ने वली अता फरमाए। हजरत आसिफ इब्ने बरखिया रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे वली भी अता फरमाए कि जिन्होंने पलक झपकते ही बिलकीस का तख्त हजारों मील की दूरी से हजरत सुलेमान के कदमों में लाकर रख दिया था। लेकिन कसम खुदा की यार, परवरदिगार आलम ने हर नबी को वली अता फरमाए हैं, लेकिन तारीख के अंदर आता है हर नबी को वली मिले हैं, लेकिन जैसा वली परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को अता फरमाया है, ऐसा वली किसी नबी को अता नहीं फरमाया है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम नबियों को वली मिले हैं, लेकिन तमाम नबियों के वली एक तरफ और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नवासा अब्दुल कादिर जिलानी एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। किसी ने कहा अगर रब की शान देखनी हो तो अल्लाह के महबूब को देख लो, और अगर अल्लाह के महबूब की शान देखनी है तो बगदाद के गौसे आज़म को देख लो। बगदाद के गौसे आज़म को देख लो। गौसे आज़म को परवरदिगार आलम ने अल्लाह के महबूब के कदम पर पैदा फरमाया। हर वली किसी ना किसी नबी के कदम पर पैदा होता है। गौसे आज़म से पूछा, ऐ गौसे आज़म आप किसके कदम पर पैदा हुए हैं? आपने फरमाया मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम पर पैदा हुआ हूँ। अब जरा देखो, एक तरफ अपने नबी की जिंदगी को देखो, एक तरफ अपने पीर गौसे आज़म की जिंदगी को देखो। अल्लाहु अकबर। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम तक अंबिया इकराम आते रहे, मेरे महबूब की आने की बशारत देते रहे। हर एक नबी बताता रहा कि मेरे बाद एक रसूल आने वाला है, एक नबी आने वाला है, एक पैगंबर आने वाला है। अब गौसे आज़म की तारीख उठाकर देख लो, गौसे आज़म से पहले वली आए, ऐलान करते चले गए, ऐ लोगों सुनो हमारे बाद एक वली आने वाला है, एक गौस आने वाला है जो बगदाद की सरजमीन पर खड़े होकर कहेगा कदमी हादिही अला रगबती कुल्ली वलिय्यिल्लाह। जब हजरत आमना की गोद नबी जब हजरत आमना के शिकम में आए, हजरत आमिना बयान फरमाती है कि हर महीने कोई ना कोई नबी आता आकर बशारत देता, आमिना मुबारक हो तुम नबियों के सरदार की माँ बनने वाली हो, आमिना मुबारक हो तुम्हारे शिकम के अंदर वो आ गया है जिसके सदक़े में नबियों को नबूवत मिली है। गौसे आज़म की माँ फातिमा उम्मुल खैर से पूछते हैं, आप बयान फरमाती हैं जब मेरा अब्दुल कादिर मेरे पेट में आया ना, जब मेरे पेट में जलवगर हुआ तो हर महीने कोई ना कोई वली आता था, आकर बशारत देता था, ऐ फातिमा उम्मुल खैर तुम्हें मुबारक हो, तुम औलिया इकराम के सरदार की माँ बनने वाली हो, तुम्हारे शिकम के अंदर जो बच्चा पल रहा है ये आम बच्चा नहीं है। अल्लाहु अकबर। ये बगदाद
की सरजमीन पर खड़े होकर कहेगा कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह। और आगे चलो, परवरदिगार आलम ने अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उम्मत अता फरमाई, हर नबी को उम्मत अता फरमाई है, लेकिन जितनी उम्मत अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई है किसी और नबी को अता नहीं फरमाई। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में आता कि कल क़यामत के दिन 120 सफ़े होंगी उम्मतियों की, 120 सफ़े, 120 सफ़ों में 80 सफ़े हमारे नबी के उम्मतियों की होंगी और 40 सफ़े सारे नबियों के होंगे। कितनी? 40 सफ़े हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम नबियों के उम्मतियों की होंगी और तन्हा 80 सफ़े हमारे महबूब के उम्मतियों की होंगी। पता चला परवरदिगार आलम ने सबसे ज्यादा उम्मती अपने महबूब को अता फरमाए हैं। अब तारीख उठाकर देखो, हजरत आदम से लेकर अब तक और क़यामत तक जितने वली आए हैं, आते रहेंगे, हर वली को परवरदिगार आलम ने मुरीद अता फरमाए हैं। लेकिन मेरा होश फरमाता है अब तक न किसी वली को इतने मुरीद मिले हैं और न क़यामत तक इतने मुरीद मिलेंगे कि जितने मुरीद रब ने अब्दुल कादिर को अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अब्दुल कादिर को अता फरमाए हैं। और देखो नबी की जिंदगी देखो, गौसे आज़म की जिंदगी देखो, परवरदिगार आलम ने हर नबी को मौजज़ात अता फरमाए हैं, अपने महबूब को भी मौजज़ात अता फरमाए हैं। तमाम नबियों को जितने मौजज़े अता फरमाए हैं उनसे कहीं ज्यादा परवरदिगार आलम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ात अता फरमाए हैं। इधर आप देखो, रब ने बेशुमार वली दुनिया के अंदर मबूस फरमाए हैं, हर वली को करामत अता फरमाई है, हर वली को करामतें अता फरमाई हैं। लेकिन कसम खुदा की जितनी करामतें परवरदिगार आलम ने गौसे आज़म को अता फरमाई हैं, इतनी करामतें किसी और वली को अता नहीं। तो जितने मौजज़े परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को अता फरमाए, इतने मौजज़े किसी और नबी को अता नहीं फरमाए। जितनी करामतें रब ने अपने गौसे अपने नबी के नवासे से गौसे आज़म को अता फरमाई, किसी और वली को इतनी करामतें अता नहीं फरमाई। यही गौसे आज़म एक दिन बगदाद में मिंबर पर खड़े होकर ऐलान फरमाते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह। आला हज़रत फतावा रज़विया के अंदर नकल फरमाते हैं, जब ये ऐलान गौसे आज़म ने फरमाया ना, तो परवरदिगार आलम ने गौसे आज़म के क़लब अथर पर अपनी एक तजल्ली फरमाई, एक नूर की तजल्ली फरमाई। किसी ने सवाल किया है अब्दुल कादिर जिलानी, परवरदिगार आलम ने कोहे तूर पर अपनी तजल्ली फरमाई थी तो कोहे तूर फटकर रेजा रेजा हो गया था, लेकिन परवरदिगार आलम ने तुम्हारे क़लब अथर पर अपने नूर की तजल्ली फरमाई। तो जरा बताओ तो तुम्हारे क़लब अथर का क्या हुआ, तुम्हारे दिल का क्या हुआ? कोहे तूर पर परवरदिगार आलम ने अपने नूर की तजल्ली फरमाई तो हाल रेजा रेजा हो गया। अब्दुल कादिर तुम्हारे दिल पर रब ने अपने नूर की तजल्ली फरमाई तो तुम्हारे दिल का आलम क्या हुआ? तो गौसे आज़म फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, जब परवरदिगार आलम ने मेरे दिल पर अपनी तजल्ली फरमाई तो आलम ये हुआ नजर इला बिलादिल्लाही, मैंने सारी कायनात को इस तरीके से देख लिया जिस तरीके से हाथ पे रखे हुए राई के दाने को देख लेता, जिस तरीके से हाथ पे रखे हुए राई के दाने को देख लेता हूँ, मैंने इस तरीके से देख लिया। और फिर बयान फरमाते हैं ऐ लोगों, वो जो तजल्ली मेरे दिल पर पड़ी ना, उस तजल्ली के सदक़े मेरे दिल के अंदर ऐसे राज पैवस्त हो गए, ऐसे राज पिन्हा हो गए। अगर मैं उन राजों को किसी पहाड़ पर रख दूं तो वो पहाड़ फटकर रेजा रेजा हो जाए। अगर मैं उन राजों को किसी समंदर में डाल दूं तो समंदर का पानी खुश्क हो जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे गौसे आज़म ने ऐलान फरमा दिया कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर,
हर वली की गर्दन पर है। हजरत अब्दुल रहमान तफ्सूजी आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर इस वाक़े को नकल फरमाया है। हजरत अब्दुल रहमान तफ्सूजी बड़े साहिब कश्फ करामत बुजुर्ग अल्लाह के वली हैं, बड़ा हल्का वसी है, बहुत से मुरीदीन एक मर्तबा अपने मुरीदीन में तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते करते जबान से एक जुमला बोला। जुमला क्या था? जुमला था अना बैनल औलियाई मिस्लुल खलाकी बैनत तुयूर। फरमाते मेरी मिसाल, अब्दुल रहमान तफ्सूजी अपने आप को फरमाते हैं, लोगों सुनो मेरी मिसाल औलिया इकराम के दरमियान ऐसे है जैसे कि परिंदों के अंदर सारस की मिसाल। सारस तो देखा आपने, सारस की गर्दन सबसे ऊंची होती है। आपने फरमाया मेरी मिसाल पर औलिया इकराम में ऐसी है जैसे कि परिंदों में सारस होता है। 1,00,000 परिंदे चल रहे हो तो आंख देखने वाला दूर से देखकर पहचान लेता है कि ये सारस है, उसकी अलग शान नजर आती है। सबसे ऊंचा परिंदा होता है। उसी मजमे के अंदर उन्हीं मुरीदों के अंदर गौसे पाक का एक मुरीद बैठा हुआ है। अल्लाहु अकबर। मुरीद ने जब इतना सुनाना फौरन उसका ज़हन खटका, उसके दिल में, उसने दिल में सोचा ये जुमला, इससे तो ये जाहिर होता है कि अब्दुल रहमान तफ्सूजी अपने आप को गौसे पाक से भी बड़ा जाहिर कर रहे हैं। अपने आप को गौसे पाक से भी बड़ा जाहिर कर रहे हैं। वो दीवाना था, अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद था। तो अजीजों, मुरीद बनो तो ऐसे बनो, ऐसे मुरीद ना बनो जैसे कि आज के मुरीद हैं। अल्लाहु अकबर। कसम खुदा की प्यारे, गौसे आजम का मुरीद था। जब देखा कि अब्दुल रहमान तफ्सूजी गौसे आजम से भी बढ़कर बात कर रहे हैं, दीवाना था। गुदड़ी पहने हुए था, जुब्बा पहने हुए था, खड़ा हुआ, अपने जुब्बे को उतारा, जुब्बा निकाल के फेंक दिया। अब तहमद बांधे हुए है, जुब्बा बदन से निकाला है और खड़े होकर अब्दुल रहमान तफ्सूजी को ऐलान कर रहा है। अब्दुल रहमान तफ्सूजी से कहता है, ओ अल्लाह के बंदे, आओ मुझसे कुश्ती लड़ लो, आओ मुझसे मुकाबला कर लो। कसम खुदा की यार, मुरीदीन हैरान है, मुरीदीन परेशान है। मुरीदीन का मजमा है कि दीवाना है, अनजान आदमी है। वो आदमी और मुरीदों के पीर से कह रहा है, आओ मुझसे कुश्ती लड़ लो। मुरीद उसको देख रहे हैं, अब्दुल रहमान तफ्सूजी उसको देख रहे हैं, हैरान है, परेशान है, जवाब क्या दे। लेकिन दीवाना है, नंगा खड़ा है, कहता है आओ मुझसे कुश्ती लड़ लो। कसम खुदा की तारीफ गवाह है, अब्दुल रहमान तफ्सूजी ने नजरें उसकी तरफ उठाई, अपने मुरीदों की तरफ देखा। मुरीदों ने कहा, हुजूर जवाब क्यों नहीं देते हो, इसकी बात का जवाब दीजिए। कसम खुदा की अब्दुल रहमान तफ्सूजी कोई आम आदमी का नाम नहीं था, अल्लाह के वली थे, साहिबे कश्फ करामत थे। उन्होंने उस दीवाने को सर से पांव तक देखा, बार बार देखा, बार बार देखा। मुरीदीन ने कहा, हुजूर जवाब क्यों नहीं देते? तो आपने तड़प कर कहा, तुम जवाब देने की बात कर रहे हो, मैं इस दीवाने के सर से पांव तक हर हर रूंगटे को देख रहा हूँ। बाल के हर हर रूंगटे से इसके नूरे इलाही की तजल्लियां फूट रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बाल के हर हर गोशे से नूरे इलाही की तजल्लियां फूट रही हैं। अल्लाहु अकबर। साहिबे कश्फ करामत थे अब्दुल रहमान तफ्सूजी बड़े प्यार से मुस्कुराहट के साथ में उस दीवाने से कहा, ओ मियां पहले गुदड़ी तो पहन लो, कुश्ती लड़ लेंगे लेकिन पहले अपना जुब्बा तो पहन लो, अपनी गुदड़ी तो पहन लो। अजीजों, वो दीवाना था, गौसे आज़म का मुरीद था। उसने कहा कि फकीर जो गुदड़ी एक मर्तबा उतार देता ना, वो दोबारा नहीं पहनता है। आज तक मैंने जिस गुदड़ी को एक मर्तबा बदन से उतार दिया है, दोबारा नहीं पहना है। अब मैंने इस गुदड़ी को उतार दिया है, अब इसको पहन नहीं सकता है। अब्दुल रहमान तफ्सूजी इसरार कर रहे हैं, गुदड़ी पहन लो, अपना जुब्बा पहन लो। दीवाना इनकार करता चला जा रहा है। अब जब दीवाने ने देखा कि अब कोई चारा नहीं है, गुदड़ी पहननी पड़ेगी, लेकिन कसम खुदा की ऐलान कर दिया था, इस गुदड़ी को दोबारा नहीं पहनना है। जो एक मर्तबा उतार देता हूँ, दोबारा नहीं पहनता हूँ। फतावा रज़विया के अंदर आला हजरत बयान फरमाते हैं, उस दीवाने का घर उस जगह से 12 या 14 दिन की मसाफत की दूरी पर
कितनी दूर था उस दीवाने का घर, वहां से 12 दिन या 14 दिन की मसाफत पर था। अगर जाता तो 12 दिन आने जाने में लगते या 14 दिन आने जाने में लगते। आला हजरत ने लिखा है कसम खुदा की, दीवाने ने उसी मजलिस के अंदर अल्लाहू अकबर, अल्लाह के वलियों की शान देखो, जब कोई बंदा रब की मोहब्बत में अपने आप को फना कर देता है तो परवरदिगार आलम उसको क्या शान अता फरमाता है। जब कोई मुरीद अपने आप को अपने पीर की मोहब्बत में कुर्बान कर देता है तो कोई पीर ऐसा नहीं है जो अपने मुरीद की हाल से बाखबर हो। ओ यार वो पीर ही क्या है जो अपने मुरीद की हालत से बेखबर हो। वो पीर नहीं हो सकता जो अपने मुरीद की हाल की खबर न रखता हो। ये मुरीद है, इसने हाथ लंबा किया, अपने घर की तरफ हाथ लंबा किया। इसकी बीबी का नाम फातिमा था। इसने उसी मजलिस के अंदर हाथ को लंबा किया और कहा, ओ फातिमा क्या देख रही हो, मेरी नई गुदड़ी दे क्यों नहीं देती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ओ फातिमा देख क्या रही हो, मेरी गुदड़ी दे क्यों नहीं देती। कसम खुदा की यार वो भी कोई आम बीवी नहीं थी। फातिमा जो इस दीवाने की बीवी थी वो कोई आम बीवी नहीं थी। वो आज की बीवियों की तरह बीवी नहीं थी। वो आज की दुल्हनों की तरह दुल्हन नहीं थी। आज तो अगर कोई पीर ये कहने लगे ना घर आके कि मैंने करामत दिखाई है तो चाहे पूरा गांव मान ले, लेकिन बीवी नहीं मान सकती। बीवी नहीं मान सकती, नहीं मान सकती। बड़ी मशहूर बात है, एक बड़े मशहूर पीर थे, साहिब कश्फ करामत थे। वो आके घर बताते थे कि आज हमारे हाथ से इस करामत का ज़हूर हुआ है, आज हमारे हाथ से इस करामत का ज़हूर हुआ है। तो बीवी कहती थी, ओ अल्लाह तुम्हें तो करामत आता फरमाएगा। हो क्या बड़े अच्छे न देखने के न भालने। तो वो सोचते थे यार दुनिया हमारी करामतों को मान ले, लेकिन बीवी नहीं मानती। बड़े परेशान थे। उन्होंने सोचा यार इसे भी कोई ना कोई करामत दिखानी पड़ेगी, तभी तो ये माने। तो एक दिन इन्होंने देखा कि बीवी छत पे है, तो ये अपने घर से निकले और हवा में उड़ने लगे। अपने ही मकान की छत कुछ तो करते, अपने मकान की छत पर उड़ने लगे। अब बीवी ने देखा आदमी हवा में उड़ रहा है, उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। पहुंचा हुआ अल्लाह का नेक बंदा भाई। अब ये घूम बाल के थोड़ी देर में चक्कर काट के दूर से आ गए, घर आके बैठे। अब इन्होंने कोई बात नहीं छेड़ी तो बीवी कहने लगी सुनो एक बात बताओ। बोले बताओ। बोले आज देखे मैंने अल्लाह के वली, ऐसे हो मैं अल्लाह के वली। बोले कैसे। बोले हवा में उड़ रहे थे, हवा में ऐसे हो मैं। तुम जो लोगों को गुमराह कर रहे हो, लोगों को फांसे फिर रहे हो कि मैं वली हूं वली हूं वली हूं, ऐसे हो मैं वली। तो उन्होंने कहा सही बात वो वली थे। बोले सच्ची में वो वली थे कि तुझे यकीन है वो वली थे। बोले हाँ मुझे यकीन है वली है। बोले यकीन हो गया। बोले हाँ हो गया। तो मुस्कुरा के बोले अरे पगली वो मैं ही तो था, वो मैं ही तो था। अब देखो पैतरे कैसे पैतरे बदले। तो बोलिए मैं भी तो कहूं कि टेढ़े टेढ़े क्यों उड़ रहे, तो ही तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे। बदल दी चाचा, तो ही तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे। लो माना फिर भी नहीं, जमाना मान ले। आप कितनी मेहनत करो, रात दिन मेहनत करते रहो, पूरा गांव तस्लीम कर लेगा कि बड़ा मेहनती है, बड़ी मेहनत से कमाता है, लेकिन बरकत नहीं होती है बेचारा, फिर भी गरीब है। लेकिन कसम खुदा की ये ऐसे नाशुक्री होती है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ बड़ी शुक्रगुजार भी होती है। इनकी ज़बान पर यही रहता है तुम कुछ करते ही नहीं, तुम कुछ करते ही नहीं, तुम कुछ करते ही नहीं। कसम खुदा की वो फातिमा उस दीवाने की बीवी थी। वो ऐसी बीवी नहीं थी, परवरदिगार आलम ने जिस तरीके से उस दीवाने को विलायत अता फरमाई थी, उसी तरीके से उसकी बीवी को भी विलायत अता फरमाई थी। 12 दिन की मसाफत पर उस दीवाने का घर है। इधर से दीवाने ने हाथ बढ़ाया, उधर से बीवी ने हाथ को लंबा किया। जमाने ने देखा है, अब्दुल रहमान तसूजी के मुरीद देख रहे हैं कि उधर से ये हाथ आ जाता है, उधर से दूसरा हाथ आता है, और एक लम्हे में उस फकीर के हाथ में नई गुदड़ी आ जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फकीर ने गुदड़ी को पहन लिया, गुदड़ी पहन कर बैठा। मैं इसी वाक़े को खत्म करके अपनी तकरीर इंशाअल्लाह खत्म कर दूंगा। वो से आजम की करामत देखो। ओ अजीजों, अब गुदड़ी पहन ली दीवाने ने। अब अब्दुल रहमान तसूजी ने फरमाया, ए दीवाने। अब्दुल रहमान तसूजी समझ गए कोई आम आदमी नहीं, कोई आम आदमी नहीं है। मुस्कुरा के फरमाया जरा ये बता दो यार तुम मुरीद किसके हो, तुम
मुरीद किसके हो? पीर की पावर देखो यार। आज हम भी पीर बनाते हैं, तुम भी पीर बनाते हो। हम अपने पीर को बड़ा वली कामिल तस्लीम करते हैं। जो कोई चाहे किसी से पीर बन, किसी को अपना पीर बना ले। जिसके हाथ में 10 अंगूठी है उसको अपना पीर बना रहा है। जिसके सर के बाल इतने लंबे लंबे हैं उसको अपना पीर बना रहा है। जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है उसको अपना पीर बना रहा है। और समझ रहा है ये वली है, समझ रहा है ये वली है कि जिससे अपना नाम लिखना तक नहीं आता है। जो तावीज़ भी रेडीमेड के छपे हुए दे रहा है उसको अपना पीर बना रहे हो और उसकी करामतों के चर्चे कर रहे हो, उसको वली समझ रहे हो। तो अजीजों एक बात बता दूं, कोई भी जाहिल वली नहीं हो सकता और कोई भी वली जाहिल नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी जाहिल वली नहीं हो सकता और कोई भी वली जाहिल नहीं हो सकता। अगर कोई अनपढ़ वली बना दिया जाता है, अगर परवरदिगार आलम किसी अनपढ़ को वली बनाता है तो वली बाद में बनाता है, पहले उसके सीने को इल्म से भर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं हज़रत बशीर हाफी शराब का कारोबार करते थे, क्या वो वली नहीं थे? अल्लाहू अकबर प्यारे, वो तो आलिम नहीं थे लेकिन वली थे। तो अजीजों सुनो, परवरदिगार आलम जब वली बनाता ना तो विलायत बाद में देता, पहले सीने को इल्म से भर देता है। अब तुम देखो, अगर तुम्हारे पीर का सीना इल्म से खाली है तो वो वली नहीं हो सकता। इसलिए जो जाहिल होगा वो वली नहीं हो सकता और जो वली होगा वो जाहिल। कुछ लोग कहते हैं यार मौलानाओं की और पीरों की तो लाइन अलग अलग है, ये तो मौलवी और पीरों की बुराई करेगी। मौलवी और पीरों की लाइन अलग है। मैं कहता हूँ मौलवी और पीरों की लाइन अलग नहीं है। और गौस के मानने वालों सुनो सुनो, बात आगे ये बीच में बता दूं। गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक बहुत बड़े मुहद्दिस, एक बहुत बड़े मौलवी साहब, एक बहुत बड़े मुफ्ती, एक बहुत बड़े फकीर जिनके इल्म के चिराग जलते थे, जिनको लोग बहुत बड़ा आलिम मानते थे, बहुत बड़ा मुहद्दिस मानते थे, बहुत बड़ा मुफस्सिर मानते थे, उनके इल्म के चर्चे हो रहे थे। तारीख में जिनका नाम मुहद्दिस इब्ने जोज़ी आता है, मुहद्दिस इब्ने जोज़ी, तारीख में उनका नाम आता है। अल्लाहू अकबर। गौसे आजम का जमाना है। एक मुरीद जो गौसे आजम का मुरीद था, मुहद्दिस इब्ने जोज़ी से भी मसाइल पूछने आता था, इनकी बारगाह में भी आता था। मुहद्दिस इब्ने जोज़ी को पता था ये गौसे आजम का मुरीद है। कभी उसको छेड़ देते थे, कहते थे यार तुम्हारे पीर यूं, तुम्हारे पीर यूं, तुम्हारे पीर यूं, तुम्हारे पीर आलिम नहीं है, इस तरीके की बात है। उस मुरीद ने कई मर्तबा सुना तो एक दिन इसरार किया, हुजूर एक मर्तबा मेरे पीर की मजलिस में चलो, एक मर्तबा, बस एक मर्तबा मेरे पीर की मजलिस में चलो। लेकिन मुहद्दिस इब्ने जोज़ी अपने वक्त के बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े मौलाना थे। और कोई बड़ा आदमी जो है ना वो एकदम से किसी के बारगाह में जाने को कबूल नहीं करता है। मुरीद ने बड़ा इसरार किया, हुजूर एक मर्तबा चलो, एक मर्तबा चलो, मेरे पीर का कमाल को देख लो। मुहद्दिस इब्ने जोज़ी ने एक दिन कहा चलो चलते हैं। मुरीद को साथ लिया। मुहद्दिस इब्ने जोज़ी बड़े आदमी थे, गौसे आजम का दरबार लगा हुआ था, लोग बैठे थे, ये भी चले गए। लेकिन जाने का अंदाज क्या था, अपने चेहरे पर कपड़े को डाला ताकि लोग ये ना देख लें इतना बड़ा मुहद्दिस अब्दुल कादिर की बारगाह में आया, देख ना ले। ये सोचते हुए चेहरा थोड़ा सा ढांपा, गौसे आजम के दरबार में पहुंच गए। गौसे आजम तफसीर कर, गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं। गौसे आजम ने कुरान की एक आयत पढ़ी, एक आयत पढ़ने के बाद में गौसे आजम ने उसकी एक तर्जमा और तफसीर करी। अल्लाहू अकबर। अब ये मुरीद बैठा है और वो मुहद्दिस इब्ने जोज़ी भी बैठे हुए हैं। जैसे ही कुरान की आयत पढ़ी ना गौसे आजम ने, या उनके दौर में एक हाफिज पढ़ता था, उस हाफिज ने एक आयत पढ़ी, गौसे आजम ने उसकी तफसीर करी। मुरीद ने इनकी तरफ को देखा जिनको लाया था मुहद्दिस इब्ने जोज़ी को, कहा हुजूर, इन्होंने कहा ये तो मेरे भी याद है, ये तो मेरे भी याद है। गौसे आजम ने दूसरी तफसीर करी। मुरीद ने फिर इनकी तरफ को देखा कि इसके बारे में क्या कहते हो, इन्होंने कहा ये भी मेरे याद है। गौसे आजम ने तीसरी तफसीर करी। मुरीद ने इनकी तरफ को देखा, बोलो क्या कहते हो, इन्होंने कहा ये भी मेरे याद है। गौसे आजम एक ही आयत की तफसीर करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि 11 तफसीरें एक ही आयत की गौसे आजम ने कर दी। तफसीर का मतलब बता दूं, यानी एक आयत के 11
मतलब गौसे आजम ने अलग अलग बता दिए। अब ये कहते चले जा रहे हैं ये भी मेरे याद है, ये भी मेरे याद है, ये भी मेरे याद है। जब 11 तफसीरें कर दी, अब जब गौसे आजम ने 12वीं तफसीर की, मुरीद ने इनकी तरफ को देखा, बताओ मौलवी साहब क्या कहते हो? इन्होंने नजरें झुका ली। गौसे आजम ने 13वीं तफसीर की, मुरीद ने कहा मौलवी साहब बताओ क्या तुम्हारा याद है? इन्होंने नीचे को नजरें झुका ली। गौसे आजम ने 14वीं तफसीर की, मुरीद ने इनकी तरफ को देखा कि बताओ ये आपके याद है? इन्होंने नीचे को गर्दन झुका ली। तारीख के अंदर आता है गौसे आजम ने 40 तफसीरें कर दी, तफसीर करते चले जा रहे हैं। मुहद्दिस इब्ने जोशी की नजरें नीचे को झुकती चली जा रही है। जब 40 तफसीरें कर दी, गौसे आजम ने फरमाया ये तो काल था, यानी ये तो जाहिरी माना थे। अब आओ बातिनी माना की तरफ चलते हैं, बातिनी माना की तरफ चलते हैं। 40 तफसीरें एक आयत की कर दी है। मुहद्दिस इब्ने जोशी जो बहुत बड़े मुहद्दिस थे, नजरें नीचे को झुकाई। वो कपड़ा जो चेहरे पर पड़ा हुआ था, कपड़े को हटाया, गौसे आजम के करीब गए, हाथ को हाथ में लिया और चूम कर अपने माथे से लगा लिया और कहा ए अब्दुल कादिर, मैं तो ये समझता था कि इस वक्त का मैं सबसे बड़ा मुहद्दिस हूँ, लेकिन आज मैंने जान लिया कि इस वक्त रूए जमीन पर तुमसे बड़ा मुहद्दिस कोई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर। इसलिए मैंने कहा है कि पीरों की और मौलवियों की लाइन अलग नहीं होती, अलग नहीं होती है, लाइन एक ही होती है। जो पीर होता वही मौलवी होता है, जो वली होता वही आलिम होता, और जो आलिम होता वही वली होता है। कसम खुदा की बात चल रही थी, कहा बताओ तो तुम्हारा मुरीद, तुम मुरीद किसके हो यार? दीवाने सर ये बताओ तुम मुरीद किसके हो? कहने लगे मैं मुरीद हूँ अब्दुल कादिर जिलानी का, मैं मुरीद हूँ अब्दुल कादिर जिलानी का। और वो यही तो लाना चाहते थे, यही तो बताना चाहते थे। जब इतना सुना ना तो अब्दुल रहमान तफसूजी ने कहा अच्छा अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद हो, तुम्हारे पीर की इतनी बड़ी शान है, लेकिन हम 12 साल से, अब्दुल रहमान तफसूजी बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, कहते हम 12 साल से परवरदिगार आलम की बारगाह में जाते हैं, हमने वहां बहुत वलियों को देखा है, सारे वलियों को देखा है, लेकिन कभी तुम्हारे पीर अब्दुल कादिर को रब की बारगाह में हमने नहीं देखा। भाई हमने तुम्हारे पीर अब्दुल कादिर को रब की बारगाह में नहीं देखा। कहा अच्छा। तो अब्दुल रहमान तफसूजी ने 2 मुरीद भेजे कि जाओ ये सवाल अब्दुल कादिर जिलानी से करो। अब्दुल रहमान तफसूजी ने 2 मुरीद अपने यहाँ से भेजे अब्दुल कादिर के पास, बगदाद में अब्दुल कादिर जिलानी के पास, और कहा जाके तुम अब्दुल कादिर जिलानी से कहना कि हमारे पीर अब्दुल रहमान तफसूजी ने ये कहा है कि तुमने ये ऐलान किया है कि कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, तुम्हारा कदम हर वली की गर्दन पर है। तुम्हारा मुरीद जो उनके दरबार में है वो आपको सबसे बड़ा पीर कहता है, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी अदब के साथ आपकी बारगाह में अर्ज है कि हमने आपको, हमारे पीर ने कहा है, हमने आपको कभी रब की बारगाह में नहीं देखा। और सुनो अजीजों, इधर अब्दुल रहमान तफसूजी के 2 मुरीद चलते हैं, उधर से गौसे आजम अपने 2 मुरीदों को बगदाद से भेज देते हैं। गौसे आजम को सब खबर, वो तो अपने मुरीद की रहनुमाई कर रहे थे। मैंने कहा ना वो पीर ही क्या यार जो मुरीद की हालत से बाखबर ना हो। अब्दुल कादिर जिलानी ने 2 मुरीदों को भेजा और उनसे कहा जाओ 2 मुरीद आ रहे हैं अब्दुल रहमान तफसूजी के, वो मेरे पास आ रहे हैं, उनको मेरे पास नहीं लाना है, पकड़ के वापस अब्दुल रहमान तफसूजी के पास ले जाना है और क्या कहना है वो सारी बातें बता दी अब्दुल कादिर जिलानी ने। अब रास्ते में मुलाकात हुई, ये इधर से जा रहे हैं, वो उधर से आ रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीदों ने इन दोनों मुरीदों को लिया और वापस अब्दुल रहमान तफसूजी के पास लाए। लाने के बाद अब्दुल रहमान तफसूजी ने पूछा क्या वहां चले गए? कहा हुजूर ये हमें वापस ले आए, ये अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद हैं। अल्लाहु अकबर। अब्दुल रहमान तफसूजी ने कहा बताओ क्या पैगाम लेकर आए हो? तो उन मुरीदों ने कहा हमारे पीर गौसे आजम ने ये कहा है कि जाओ अब्दुल रहमान तफसूजी से पूछना, उनसे जाकर ये कहना कि जरा ये बताओ आंगन में बैठने वाला, आंगन तो समझते हो द्वारा, कहते आंगन में बैठने वाला कमरे में बैठने वाले को देख सकता है? आंगन में बैठने वाला कमरे में बैठने वाले को देख सकता? कहने लगे नहीं। फिर फरमाया क्या बताओ कमरे में बैठने वाला एक खास कमरे में बैठने वाले को देख सकता?
पर्सनल रूम में बैठने वाले को देख सकता? कहने लगे नहीं। अच्छा, तो अब्दुल रहमान तफसूजी ने फरमाया मतलब क्या है, समझाना क्या चाहते हो? तो मुरीदों ने कहा सुनो, हमारे पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है कि अब्दुल रहमान तफसूजी से जाकर कहना 12 साल से तुम भी रब की बारगाह में जाते हो, अब्दुल कादिर भी रब की बारगाह में जाता है, लेकिन तुम्हारा मकाम रब की बारगाह में क्या है? अब्दुल कादिर का मकाम रब की बारगाह में क्या है? ये अब्दुल कादिर तुम्हें समझाना चाहता है। सुनो, तुम भी रब की बारगाह में जाते हो, तुम्हें बैठने के लिए आंगन मिलता है, आंगन। अब्दुल कादिर को आंगन बैठने के लिए नहीं मिलता, कोई कमरा नहीं मिलता है, बल्कि अब्दुल कादिर को बैठने के लिए एक खास रूम मिलता है, एक पर्सनल रूम मिलता है, जो जिस तरीके से आंगन में बैठने वाला कमरे में बैठने वाले को नहीं देख सकता, कमरे में बैठने वाला खास कमरे में बैठने वाले को नहीं देख सकता। यही वजह है तुम भी जाते हो, अब्दुल कादिर भी जाता है, लेकिन तुम आम लोगों में बैठते हो, अब्दुल कादिर खास जगह। इसलिए आज तक तुमने अब्दुल कादिर को रब की बारगाह में नहीं देखा है। अब जरा गौर करो यार, खास जगह में खास बैठता है या आम बैठता? जो घर में एक पर्सनल रूम होता है तो वो किसके लिए होता? खास लोगों के लिए होता है। ये मिसाल आला, ये मिसाल अब्दुल कादिर जिलानी ने समझा दिया। अब जब इतना सुना ना, दिमाग खटक गया और फिर कहने लगे अब्दुल रहमान तफसूजी, क्या तुम्हारे पीर ने कोई दलील भी दी है कि नहीं दी? कोई दलील भी दी है कि नहीं दी है? तो मुरीदों ने कहा हाँ दलील भी दी है, हमारे पीर ने दलील भी देकर भेजा है। कहा क्या दलील दी है? कहा हमारे पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है अब्दुल रहमान तफसूजी से कहना कि अब्दुल रहमान तफसूजी तुम्हें 12 बरस हो गए। कितने? 12 बरस हो गए तुम्हें विलायत मिले हुए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। उलमाए सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। चलो मुसाफा मुहान का बाद में कर लेना, मुसाफा बाद में कर लेना, हजरत को आने दो, हजरत को स्टेज पर जाने दो, मुसाफा बाद में कर लेना, बाद में हो जाएगा मुसाफा। सबसे बैठ जाएगी, तशरीफ रखिए। आप हज़रात बैठ जाइए। मैं बस अपनी बात मैंने पहले ऐलान कर दिया था, बस ये बात पूरी करनी है। हजरत तशरीफ ले आए, मैं अपनी बात बिल्कुल दुरूद पाक पढ़ने की मर्तबा जल्दी से। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बस 2 मिनट की बात। हजरत अब्दुल रहमान तफसूजी ने फरमाया क्या कोई दलील दी है आपके पीर साहब ने? कहा हाँ दलील भी दी है। कहा क्या दलील दी है? कहा हमारे पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया है अब्दुल रहमान तफसूजी से कहना है अब्दुल रहमान तफसूजी तुम्हें विलायत मिले हुए 12 बरस हो गए। कितने? 12 बरस हो गए। और सुनो, जिस तुम्हें परवरदिगार आलम ने विलायत अता फरमाई थी, खाली तुम्हें विलायत अता नहीं फरमाई, बल्कि उस दिन परवरदिगार आलम ने तुम्हारे साथ 12,000 और लोगों को भी विलायत अता फरमाई थी। और सुनो अब्दुल रहमान तफसूजी, हमारे पीर ने यह भी फरमाया है कि 12,000 औलिया इकराम को तुम्हारे साथ रब ने विलायत अता फरमाई। और सुनो परवरदिगार आलम ने तुमको एक जुब्बा भी अता फरमाया था, और उस जुब्बे का रंग भी बताया है हमारे पीर ने। कहा क्या रंग है? कहा उस जुब्बे का रंग सब्ज है। और आगे फरमाया कि हमारे पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने यह भी कहा है कि जाओ अब्दुल रहमान तफसूजी जब दलील मांगे ना तो ये भी कह देना कि वो जुब्बा जो तुमको अता किया गया था उसका हरा रंग था, और उस पर सोने के पानी से कुलुल्लाह शरीफ भी लिखा हुआ था। बेशक सुभान अल्लाह शरीफ भी लिखा हुआ था। जब इतना हजरत अब्दुल रहमान तफसूजी ने सुना अल्लाहु अकबर, तो ज़बान हाल से ये कहने लगे जो आला हजरत बरेली के आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व
मिल्लत ने फरमाया है, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। रब फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। ऐ लोगों, परवरदिगार आलम के ऐ बंदो, जब कोई बंदा अल्लाह पर ईमान ले आता है और नेक अमाल करता है तो रब उसको क्या खिलाता फरमाता है, परवरदिगार आलम खुद भी उससे मोहब्बत करने लगता है और दुनिया के दिलों में परवरदिगार आलम उसकी मोहब्बत डाल देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो बज़ाहिर तो दुनिया से चला जाता है लेकिन क़यामत तक लोगों के दिलों में वो जिंदा रहता है। बेशक बेशक। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।